लिए, उसकी दया को पा जाने के लिए। तो ये होता कब है? कैसे मैं उस महादेव से प्यार करूं, वो ईश्वर से प्यार करूं? तो साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने एक रास्ता बताया। साहिब की तस्वीर लगी है। साहिब ने बताया कि अगर हम चाहें तो उस परमात्मा शिव को अपना गुरु मानकर, शिष्य भाव देकर उससे प्यार कर सकते हैं। अभी गुरु बहना बता रही थी हमें प्यार करना पड़ेगा। आप जबरदस्ती किसी से प्यार नहीं कर सकते। प्यार तो होता है, प्यार तो घटना है, प्यार दुर्घटना है, हो जाता है। मीरा को कृष्ण से हो गया। एक माता को पीतल के काना से प्यार हो गया था। वो पीतल के काने की धड़कन डॉक्टर ने सुनी। प्यार हो जाता है, प्यार किया नहीं जाता। लेकिन प्यार होगा कैसे? कैसे प्यार होगा? जब हम उस रास्ते पे कम से कम चलने का प्रयास करेंगे, तभी तो। सड़क पे चलोगे नहीं तो घटना घटेगी कैसे? एक्सीडेंट होगा कैसे? अगर दुर्घटना चाहिए तो सड़क पे चलना पड़ेगा। तो रास्ते अगर हम महादेव के राह प्रमोद भैया आए, अगर हम रास्ते पर चलेंगे तभी ना कुछ होगा। तो चलने का रास्ता हमारे साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने बताया और 3 काम करने को उन्होंने कहा। और ऐसे ही नहीं कहा, ऐसे ही नहीं कहा। एक बात समझ लीजिए, कुछ भी संसार में हो रहा है ना, इसमें ना आपका कोई रोल है और ना मेरा कोई रोल है। इस संसार में जो भी हो रहा है उसका ही सब रोल है। ये बात ही मान लेना आपके जीवन के कष्ट को खत्म कर देता है। केवल इस बात को स्वीकार लेना कि करने वाला वो है, मैं नहीं। बातें जरूर करेंगे और अफसोस पता क्या है, नई जीव आत्मा बात करती है ना, दुखे नहीं होता। लेकिन महादेव का चेला आपस में बात करता है तो समझ में आता है कि अभी वो गुरु की सानिध्य में आया नहीं। क्योंकि गुरु की सानिध्य में जो आएगा वो गुरु के स्थान का सम्मान करने लगेगा। तो बात है कि शायद भी हरिंद्रानंद जी ने ये जो बात बताई या कुछ भी यहाँ पे हो रहा है वो किसकी इच्छा से हो रहा है? वो शिव की इच्छा से हो रहा है। यह स्थान को चुना किसने? शिव ने। किसके माध्यम से करवाना है उन जीवात्माओं को चुना किसने? शिव ने। इतने लोग यहाँ, कौन कौन लोग यहाँ बैठेगा उसको लाया कौन? शिव। बस यही अगर समझ में आ जाए तो जीवन से कष्ट और दुख पीड़ा खत्म हो जाती। लेकिन जब तक हमको लगता है कि मैं ही चौधरी हूँ, मैं ही सब कुछ करता धरता हूँ, जीवन हमारे घर से कष्ट भागता नहीं। चाहे हम कितने ही महलों में रह रहे हो और चाहे झोपड़ी में रह रहे हो, क्या फर्क पड़ता है? कि जब तक मैं जिंदा है, जब तक कष्ट आपके दूर होने वाले नहीं है। तब तक, जब तक आपका मैं जिंदा है, मैंने मकान बनाया, मैंने दुकान बनाया, मैंने बेटा की शादी कर दी, मैंने उसके लिए हेल्प करी, मैंने उसकी ये सहायता कर दी, ये मैं ये बकरी जब तक जिंदा है तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। जब तक ये बकरी जिंदा है, इस बकरी की बलि देता है गुरु, इस बकरी को मार देता है गुरु। मैं कि मैंने खर्चा कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अगर वो ना चाहता तो तू सांस तो ले नहीं सकता। वो चाहे ना सांस लेना तो सांस तो ले नहीं सकता। और मैं बकरी की तरह मैं कर रहा। मैंने इतने लोगों को महादेव से जोड़ दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तुमने कुछ नहीं करा। तेरे ऊपर दया महादेव की हुई कि कुछ काम हो गया। बस ये स्वीकार कर लेने मात्र से वो महादेव आपके हो जाते हैं। बस ये स्वीकार कर लेना है। और रही बात, नौटंकी तो अब तक करते ही आए। नाच गाने से भगवान अगर खुश हो रहे होते तो घर घर में भगवान बस गए होते। नाच गाना, केला संतरा, धूप दीप जलाने से भगवान अगर खुश होते तो कोई दुखी ना होता। होता क्या कोई दुखी? भगवान कहाँ है? भगवान तो सबसे पहले देखिए बात यह है, मेरे अंदर बैठा हुआ ईश्वर अगर जगा हुआ नहीं है ना तो वो पत्थर है। फिर मंदिर में बैठा भगवान हमसे बात नहीं करता।
समझ रहे? आपका फोन रिचार्ज होगा, मेरा फोन रिचार्ज होगा। अगर आप प्रयास करोगे तो मेरे तक बात आएगी, मैं प्रयास करूंगा तो आप तक बात आएगी। बात समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपके अंदर का बैठा हुआ ईश्वर अगर जगा हुआ नहीं है तो मंदिर के ईश्वर से आपका कोई रिश्ता बनता नहीं है। आपके अंदर का बैठा हुआ ईश्वर जगाता कौन है? गुरु जगाता है, गुरु। अब गुरु किसको बना लिया जाए? आज के परिवेश में तो गुरु घंटालों की लाइन है। आज के परिवेश में गुरु के रूप में सीता का हरण करने वाले रावण घूम रहे हैं। गलत कह रहा हूं तो बताओ? रोज तो सुन ही रहे हो, रोज तो देख ही रहे हो। और जब जब बीमारी बढ़ जाती है तो हमारे शास्त्रों में कहा है, जब जब अधर्म बढ़ता है तो भगवान किसी न किसी रूप में, किसी न किसी घटना से धरती पर आते हैं और सबको जीवन जीने का सलीका सिखाने लगते हैं। तो साहिब के माध्यम से वो शिव आए और कहा कि मैं जगत का गुरु हूं और बिना गुरु तो उद्धार होना ही नहीं है, किसी का संभव ही नहीं है। बिना गुरु आपका उद्धार हो नहीं सकता। हमारे शास्त्र कहते हैं, चाहे पंडित जी अंदर पूछ लीजिएगा, अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो आपके माध्यम से करा हुआ कोई दान, यहाँ तक कि कन्यादान भी लगता नहीं है। कोई पूजा, कोई पाठ, कोई दान, कोई सेवा उनकी स्वीकार नहीं होती है, क्योंकि आप अगर बिना गुरु बनाए, मैं ये रीजन बता रहा हूं, बिना गुरु बनाए अगर ये करते हैं तो ये दान करा किसने? आपने नहीं, आपकी बकरी ने किया। ये दान करा किसने? आपने थोड़ी किया, आपकी बकरी ने, मैंने किया। अरे महादेव, जब तक आपके दरवाजे पे आई हुई गाय कामधेनु की ना दिखने लगे, तब तक आपके माध्यम से खिलाई हुई रोटी आपके भाग्य को बदलती नहीं। आपके दरवाजे पे कुत्ता अगर भगवान का रूप नजर नहीं आता उसके अंदर, तो फिर आप के माध्यम से कोई सेवा हो नहीं रही। ये दृष्टि देता कौन है? ये देखने की क्षमता गुरु देते हैं। और गुरु का मतलब जो हमारे जीवन के अंधेरे को दूर करता है उसको गुरु कहते हैं। तो दिया है कहाँ जो अंधेरा दूर करेगा? बताओ कहाँ है दिया? हमारे अंदर। वो दिया हमारे अंदर है। और जैसे ही हम अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, वो धीरे धीरे दिया जलने लगता है, प्रकाश देने लगता है और सब अंधकार दूर होने लगता है। आपके जीवन में फिर चमत्कार होने लगते हैं, आपके जीवन में अनुभूतियां होने लगती हैं। आपको महसूस होने लगता है कि वो नहीं दिखाई देने वाला भगवान मुझे अब चलाने लगा है। वो नहीं बात करने वाला महादेव अब मुझसे बात करने लगा है। अगर आपका महादेव आपसे बात नहीं करता, क्योंकि मेरे साहब का महादेव साहब से बात किया करता था, और आपका महादेव आपसे बात नहीं करता, तो अभी आप एक कदम चले कहां? साहब के बताए रास्ते पर। बताओ गलत कह रहा हूं क्या? अगर साहब का महादेव साहब से बात करता था और आपका महादेव आपसे बात नहीं करता, तो यानी फिर आप सही रास्ते पे चल नहीं रहे, क्योंकि जिस रास्ते पे साहब चले वहां तो महादेव बात करते हैं। तो महादेव बात कब करेंगे? जब आपके अंदर से भाव पवित्र होगा। सही है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ या कोई भी यहाँ पर बोल रहा है, अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, ये साबित नहीं करता कि वो महादेव को प्यार करता है। ये साबित नहीं कर सकता। पर आपको दिखाई देने लगता है, आपको दिखने लगता है कौन सही है कौन गलत है, आपकी नजर में आपके आने लगता है। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? और बात यह है ना कि आप मंदिर में गए और उनसे अगर आपने बात नहीं करी तो आपका वहां जाना बेकार। बात फिर मंदिर में गया हुआ भगवान और मंदिर में बैठा भगवान आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। और आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर मुझ अभागे पर इसकी दया हो जाए तो मेरा भाग बदल सकता है। ये बात तो आपको जानकारी में है ना, ये बात तो आपकी सूचना में है ना
कि भगवान की दया हो जाए तो मेरा काम बन सकता है। अगर ये बात आपकी जानकारी में है तो रास्ता मैं बता रहा हूं कि कैसे वो आपसे बात करने लगेगा। जो रास्ता मुझको मेरे साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने बताया और जिस पर चलकर मैं अनुभूत करता हूं कि वो देवाधिदेव महादेव मुझे जीवन जीने का तरीका सिखा रहे हैं। समाज में कैसे जिया जाता है, भाइयों के साथ कैसे रहा जाता है, माँ बाप के साथ कैसे रहा जाता है, पड़ोसियों के साथ कैसे रहा जाता है, अपने परिवार में कैसे रहा जाता है, ये किसको आ रहा है बताओ। पहले कर देता है ये व्यवस्था, दिखाई क्या होने का आपने गड्ढे में डाल दिया उनको। क्या कह रहा था मैं, बताइए तो। नींद आ रहा आपको? हाँ हाँ, कहा नहीं, हमको आता नहीं है रहना, नहीं आता रहना। अभी बेटे ने बाप को गोली मार के काट के बोरे में डाल दिया, सुना है कि नहीं? किस बात पर? बाप कह रहा था कि केवल पढ़ाई कर, इस बात पर हमको रहना नहीं है। एक पत्नी ने पति को मार दिया, हमको रहना नहीं है। एक बेटे ने माँ को बैट बॉल से मार दिया कि वो मोबाइल खेलने नहीं दे रही थी, हमको रहना नहीं, हमको जीना नहीं। रहना सिखाता कौन? जब तक आपके अंदर दया नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, करुणा नहीं होगी, तब तक आपको जीवन जीने का सलीका नहीं आ सकता। और ये तभी आ सकता है जब आपके जीवन में गुरु होंगे, आपके जीवन में गुरु। यहाँ पर बोलने वाला आदमी महत्वपूर्ण है ही नहीं। हमारे साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया, मैं तो सजनी मील का पत्थर, अंक पढ़ो चुपचाप पधारो, ना उड़ेलो अपने पल को, ना मुझ में देवत्व उतारो। मैं जो बता रहा हूं वो महत्वपूर्ण हो, मैं महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं हूं। मैं जो रास्ता बता रहा हूं वो आपके सारे कष्टों को हल सकता है, आपको समाज में एक सुंदर फूल की तरह खिला सकता है, लेकिन मुझको पकड़ लोगे तो सड़ जाओगे। बात समझ, गलत कह रहा हूं क्या? मैं चांद दिखा रहा हूं, चांद की तरफ बढ़ो, मेरी उंगली को मत देखो। मैं जिस उंगली से चांद दिखा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि तुम चांद की तरफ चलो, साहेब चाहे कि तुम शिव की तरफ चलो। और जो जो चला, जो जो शिव की तरफ चला साहेब के बताए हुए रास्ते पे, उसके अंदर शिव की छवि लोगों को दिखाई देने लगी। उसकी बातों में शिव नजर आते हैं, उसके व्यवहार में शिव नजर आते हैं, उसके आचरण में शिव नजर आते हैं। तो आपका गुरु अगर शिव है और आपके अंदर दूसरे के प्रति क्रोध है, किसी के प्रति द्वेष है, किसी के प्रति नफरत है, किसी के प्रति छोटा बड़ा का हीन भाव है, तो मेरी समझ में आप महादेव के अभिषेक से हो नहीं पाए हैं। लेकिन आपको देखते ही लोगों को अगर लगे कि आपके अंदर प्रेम है, आपके अंदर करुणा है, आपके अंदर दया है, और जब जब कोई दुखियारी हो और दुख हो आ जाए किसी के जीवन में और उसको अगर आपकी याद आ जाए तो आप महादेव के आदमी हो गए हैं। समझ लो, अगर किसी को अपने दुख में आपकी याद आ जाए तो अब आप साधारण नहीं है। और ऐसा बनाता कौन है? महादेव बनाते हैं। जितने नामों की घोषणा हुई यहाँ पर 13 नाम की घोषणा हुई, मैं इन लोगों को इस बात की मैं गारंटी देके कह सकता हूँ आप सबके आगे, अगर इन्होंने ये 3 काम कर दिए, पहला काम दया मांगना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करें। और दूसरा काम प्रयास करना, दूसरों को भी महादेव का चेला बनाने का प्रयास करना, चर्चा करना। और तीसरा काम नमः शिवाय से महादेव को प्रणाम करना। अगर ये काम कर दिया ना तो आप समझ लीजिए कि आप साधारण नहीं रह सकते, क्योंकि मेरे साहब ने बात बताई है कि शिव अपने शिष्य को शिव बनाते हैं।
जिस प्रकार पहलवान अपने चेले को डॉक्टर नहीं बनाता है, क्या बनाता है पहलवान, दर्जी अपने चेले को दर्जी बनाता है, उसी प्रकार देवादिदेव महादेव अपने चेले को महादेव बनाते हैं। ये साहेब ने कहा, और साहेब ने केवल कहा नहीं, साहेब शिव बनकर दिखाए। आज 8 से 9 करोड़ लोगों के घरों में साहेब देवता की तरह पूजे जाते हैं, शिव की तरह पूजे जाते हैं, और वो कहते हैं कि ये ऐसा कब हो पाया, जब मैंने अपने गुरु शिव को ये जीवन दिया, समर्पण किया। यहाँ पर इतने तस्वीर लगाकर, इतने वो करके कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। ये तस्वीर यहाँ लगनी चाहिए, यहाँ तो जरूरत ही नहीं। कूड़े के ढेर पे बैठकर संत लोग भगवान प्रकट कर देते हैं।